नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार। आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव मेरा। और प्रहार में आज जो बड़ी खबरें आपके सामने रखने वाले हैं, सबसे पहले उसकी जानकारी। प्रहार में आज सबसे पहले बात पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक की करेंगे। 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। पाकिस्तानी सेना बंदूकों को छुड़ाने में नाकाम रही है। 30 से ज्यादा पाक सेना के जवानों को बलूच लड़ाकों ने मार गिराया है। शर्तें पाकिस्तान सरकार के सामने रख दी गई हैं। बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई अब इस मोड़ पर आ चुकी है जिससे पीछे हटना नामुमकिन नजर आ रहा है। पाकिस्तानी सेना के अत्याचार, सरकार की अनदेखी से आज पाकिस्तान टूटता बिखरता दिख रहा है। पाकिस्तानी सेना की एक बड़ी नाकामी के तौर पर भी देखा जा रहा है। ना शाहबाज की सरकार अपने सैनिकों को छुड़ा पा रही है, न ही आम बंदूकों को। एक एक कर ताबूतों में पाकिस्तानी सेना के जवानों की तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। क्या ताजा हालात हैं, दिखाएंगे आपको। दूसरी खबर होली के त्योहार पर नफरती बोल से जुड़ी है। 2 दिन बाद देश में होली का त्योहार है। प्रशासन और सरकार जुमा और होली दोनों में खलल ना पड़े, इसके लिए रास्ते निकाल रही है। पीस कमेटी से बैठक कर दोनों का समय तय कर दिया गया ताकि किसी भी तरह की विद्रोह की गुंजाइश ना बचे। लेकिन सब सुकून और शांति से हो जाए, ये कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा। रंग में भंग डालने की कोशिश जारी है। एक और संभल के जफर अली समय को लेकर भ्रम फैला रहे हैं कि, और इसमें ये जनाब अकेले नहीं है, दरभंगा की मेयर अंजुम आरा भी इसमें 2 हाथ आगे निकल गई है। मोहतरमा का कहना है कि उन्होंने होली को रोककर नमाज पढ़ने दी जाए। और सवाल यही है कि जब सरकार और शासन पीस कमेटियों के साथ बैठक कर सामंजस्य बिठा रही है तो इन लोगों के पेट में मरोड़ क्यों उठ रही है? क्या इन्होंने बोला है, क्या कहा है, क्या रिएक्शंस आए, सुनवाएंगे आपको। और आखिर में बात महू की करेंगे। जो लोग महू में हुई हिंसा पर मूक बधिर होकर बैठे हैं, उल जुलूल बातें कर रहे हैं, जुलूस से हुड़दंग की बात कहते नहीं थक रहे हैं, उन लोगों को आंखें खोलकर महू से आ रहे तस्वीरें देखनी चाहिए। जो सीसीटीवी फुटेज कल हमने दिखाई थी आपको, और आज एक और ताजा तस्वीर सामने आई है जिसमें इस हिंसा की लिखी गई स्क्रिप्ट का परत दर परत खुलासा हो रहा है। कैसे पहले से हिंसा की एक एक कड़ी तैयार की गई, उन्हें जोड़ा गया। कैसे शहर काजी की भूमिका भी इस मामले में संदिग्ध है, दिखाएंगे आपको। सवाल यह भी है कि कौन है वो लोग जो भारत में खाएंगे, भारत में रहेंगे, लेकिन भारत की जीत, भारत माता की जय के नारे पर पत्थर बरसाएंगे। कैसे एक एक चेहरा बेनकाब हो रहा है, बताने वाले आपको। लेकिन चलिए, सबसे पहले बात पाकिस्तान की ही कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान मुश्किल में घिरा हुआ है और ये मुश्किल खुद उसी की खड़ी की हुई है। कैसे चौतरफा घिर गया है पाकिस्तान, अब बताने जा रहे हैं। लोग चीख रहे थे, सब लोग लेट गए कि अपनी जान बचे। तो बाहर से कुछ फायरिंग हुई, ब्लास्ट हुए। वो तंग आ गए, बोले भाई बुकी खाली करें, हम लोग जगह पे इधर भी मरना है, उधर भी मरना है। केपी में और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी है। उसमें हर रोज जवान वो जो कुर्बानियां दे रहे हैं, इन अजीम कुर्बानियों को याद रखना होगा। बलोच के साथ में उन्होंने इस अत्याचार करा है। इसी अत्याचार के होते हुए इस बार उन्होंने ट्रेन को हाईजैक किया। पाकिस्तान अपना रोज शहादतें दे रहे हैं, लेकिन दुनिया को अपना केस एक्सप्लेन करने में हम जो है वो नाकाम है। पाकिस्तान आतंक को पालता पोसता रहा है। चाहे तालिबान की बात करें, चाहे जिस तरह से अलग अलग जगहों पर आईएसआई आतंकी गुटों को समर्थन करता रहा है, वो तस्वीरें सामने आती रही हैं। और अब पाकिस्तान खुद परेशान हो गया, क्योंकि बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट अब लगातार अलग अलग मौकों पर इन्हें परेशान कर रहा है। और अब जिस तरह से ट्रेन हाईजैक हुई है, शाहबाज सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। लोग परेशान हैं, लोगों के अपने उस ट्रेन के अंदर है और 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, वो लोग निकल नहीं पाए। और हैरानी की बात यह है, आपको हैरानी होगी जान के कि जिस ट्रेन को हाईजैक किया है उसमें आईएसआई के अधिकारी हैं, पाकिस्तानी आर्मी के अधिकारी हैं, इस स्पेशल फोर्सेस के लोग हैं, लेकिन ये सब वहां अंदर फंसे हुए हैं और पाकिस्तानी सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, इनकी आर्मी कुछ नहीं कर पा रही। और जो लोग आर्मी से जुड़े हुए भी ट्रेन के अंदर है, वो भी खुद को बचा नहीं पा रहे हैं। आम लोग अब सोच में पड़ गए कि उनके अपने आखिर वापस कब आएंगे। और ये जो तस्वीर है, ये 24 घंटे से वैसे ही बनी हुई है। पाकिस्तानी आर्मी के बड़े बड़े दावे समझ में आ रहे हैं, कल से दावे हो रहे हैं कि एयर स्ट्राइक होगी, ये होगा, वो होगा, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है और लोग हाथ धरे पर धरे बैठे। हो क्या रहा है, खबर पूरी क्या है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल अभी 24 घंटे का वक्त हो गया है। कल प्रहार में हमने आपको बताया था कि कैसे पाकिस्तान ने एक पूरी ट्रेन को बीएलए ने हाईजैक कर लिया। और आपको लगा होगा कि शायद 24 घंटे बीतने के बाद अब वो ट्रेन हाईजैक नहीं होगी, अब सिक्योरिटी फोर्सेस ने उस पर अपना होल्ड कर लिया होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ।
24 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी भी ट्रेन हाईजैक है। पाकिस्तान में बीएलए ने जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया था और अभी भी उन्हीं के कब्जे में है ये पूरी ट्रेन। क्वेटा से पेशावर जा रही ट्रेन पर बोलान के इलाका है जहां पर हमला हुआ। बीएलए ने 214 यात्रियों को बंधक बनाने की बात कही और बीएलए ने 30 पाक सैनिकों की हत्या का भी दावा किया है। सोचिए कितनी बड़ी घटना है पाकिस्तान के लिहाज से। मांग पूरी करने के लिए सरकार को बीएलए की तरफ से 48 घंटे का अल्टीमेटम भी दे दिया गया। 48 घंटे में अगर मांग पूरी नहीं होती तो और बड़ा कदम बीएलए उठा सकता है, इस तरह का उनकी तरफ से इंडिकेशन मिल रहा है। किस तरह से ये पूरी ट्रेन हाईजैक हुई है, क्या हुआ है, जरा आपको सब कुछ बताते हैं। इनसाइड स्टोरी पहले बताएंगे, एनिमेशन देखिए कैसे ये घटना हुई है। देखा आपने कैसे मार्च से चलते हुए पेशावर आती है और यहां पर ट्रेन को रोक लिया जाता है टनल के पास। जाफर एक्सप्रेस क्वेटा से पेशावर जा रही थी, कैसे पूरा रूट था वो हमने आपको दिखाया। मंगलवार सुबह 9 बजे ट्रेन क्वेटा के लिए रवाना हुई थी। क्वेटा के लिए रवाना जब हुई 9 बज रहे थे उस वक्त और जाफर एक्सप्रेस का पहला स्टॉप कोलपुर पड़ा। वहां से ट्रेन आगे बढ़ी। कुछ देर बाद ट्रेन दूसरे स्टॉप मार्च पर पहुंची और यहीं से वो क्रूशियल टाइम शुरू हो गया था। ट्रेन का तीसरा स्टॉप आबे गम स्टेशन था और मार्च और आबे गम के बीच ट्रेन पर अटैक हो जाता है, हमला हो जाता है ट्रेन पर। बलूच विद्रोहियों ने हमला कर ट्रैक है जिस पर ट्रेन चलती है उसे उड़ा दिया, जिससे ट्रेन आगे ना बढ़ पाए। और इस दौरान जाफर एक्सप्रेस सुरंग नंगर में 8 में थी और यहीं पर बलूच विद्रोही यहां पर ट्रेन पर फायरिंग करने लगे। तो ट्रेन आगे भी नहीं बढ़ पाई क्योंकि ट्रैक को उड़ा दिया गया था और फायरिंग भी शुरू हो गई। फायरिंग में ट्रेन चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जो जानकारी हमें मिल रही है। जाफर एक्सप्रेस का आखिरी स्टेशन पेशावर था। क्वेटा से पेशावर के लिए ये निकली थी लेकिन अपने गंतव्य पर ये नहीं पहुंच पाई। जाफर एक्सप्रेस के रूट नंबर में 17 सुरंगें पड़ती हैं और इन 17 सुरंगों में सोचिए कितनी प्लानिंग के तहत बीएलए ने ये पूरा ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया है। सुरंगों की वजह से ही ट्रेन की स्पीड कम करनी पड़ती है और उसी दौरान ट्रैक उड़ा दी बीएलए ने, जिससे ये ट्रेन आगे ना बढ़ सके। तो ये अपने आप में पूरी कहानी है, कैसे ये ट्रेन हाईजैक हुई है हमने आपको बताया। जरा अब आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर देखिए, ये ट्रेन है, ये जो प्राइमरी टारगेट था ये ट्रेन थी। बीएलए की ओर से ये वीडियो जारी किया गया। बीएलए बता रहा है कि उसने कैसे सक्सेसफुली इस ट्रेन को हाईजैक किया। ये देखिए, ये ट्रेन जा रही है, यही टारगेट थी और जब ये आगे बढ़ती है सुरंग के करीब पहुंचती, देखिए ये ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट होने के बाद ट्रैक पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता है और ऐसे में ट्रेन आगे नहीं बढ़ पाती। ये ट्रेन हाईजैक का पहला वीडियो है जो हम आपको दिखा रहे हैं और ये बीएलए की ओर से जारी किया गया वीडियो है। तस्वीर आप देखिए कैसे बीएलए फाइटर्स पहले टकटकी लगाए बैठे हुए थे कि ट्रेन आएगी उससे पहले ही पूरे ट्रैक को उड़ाना है। और ये देखिए बड़ी संख्या में बीएलए फाइटर्स को आप देख रहे हैं और ट्रैक को उड़ाने के बाद इन्होंने ट्रेन को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया। इनके पास पहले से ये इंटेल थी कि इस ट्रेन के अंदर तमाम जो स्पेशल फोर्सेस के ऑफिसर हैं, आईएसआई है, आर्मी है, तमाम लोग हैं और ऐसे में बीएलए ने खुद वीडियो जारी करके बताया कि कैसे उन्होंने ऑपरेशन अंजाम दिया है।